वृंदावने प्रकृत्या मुनिगंग संगम श्री राधा मुकुंद युगलम तदहम नमामि। श्रीमद्भागवताख्यं प्रत्यक्षाकृष्टे हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। ओम स्वस्तिन्द्रोर्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु यं प्रव्रजन्तु मनपेदमपेत्कृत्यं द्वैपायनो बृहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुन्मानतोऽस्मि। बोलिए भागवत भगवान की, श्री व्यास भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, सब संत हरिभक्तन की, परम पूज्य स्वामी जी महाराज की जय जय। श्री राधे श्याम। आनंद कंद मुरली मनोहर ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री श्याम सुंदर की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान का आज पंचम दिवस है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज व्यास आसन पर आसीन हो चुके हैं। आप समस्त भक्तगण, समस्त ग्रामवासी, भक्तमती माताएं बहनें कथा सुनने के लिए शीघ्र कथा पांडाल पधारें। कल के पूर्व प्रसंग में परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने भागवत कथा क्रम में सुंदर भगवान के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया था, क्या भगवान पक्षपात करते हैं? देवताओं का पक्ष लेकर के दैत्यों को मरवा देते हैं? तो उदाहरण रूप में प्रहलाद जी का चरित्र वर्णन किया था। प्रहलाद जी का जन्म असुर वंश में हिरण्याकश्यप के यहाँ हुआ और छोटे सी भगवान का नाम लेने लगे। पिता ने बहुत सब कुछ समझाया परंतु उन्होंने भगवान का नाम नहीं छोड़ा। कठोर यातनाएं दी गई, समुद्र में डुबाया गया, पहाड़ों से गिराया गया, हाथी से कुचलवाया, जहर दिया गया और होलिका भुआ जी तो उनको अग्नि में लेकर बैठी थी जलाने के लिए, पर भगवान का नाम नहीं छोड़ा। एक दिन बड़े प्रेम से जो है बुला करके कहा, तू हमारे शत्रु का नाम क्यों लेता है? सामने खंबा तका हिरण्यकश्यप ने जैसे कहा कि इस खंबे में भगवान। प्रहलाद जी ने कहा कि भगवान तो सर्वत्र भगवान ही है। एक जोर से मुक्का मारना चाहा, उसी समय भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए मिला जुला रूप धारण करके नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट हुए। हिरण्याकश्यप का वध किया, अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। फिर प्रहलाद जी को भक्ति का वरदान दे करके भगवान अपने लोक को गए। आगे अष्टम स्कंद में मनु के वंश, इनका विस्तार पूर्व वर्णन, और चतुर्थ मनु जो हुए हैं उसमें जो गजग्रह का प्रसंग, एक हाथी था मदवाला मदमस्त और अपने बच्चों के साथ जल में सरोवर में स्नान करने के लिए गया। गर्मी का समय था, खूब स्नान किया। स्नान करने के बाद पत्नी बच्चों के साथ जल उछाल करके कीड़ा करने लगा। काफी समय हो गया, उसमें रहता ग्रह हाथी का पैर पकड़ लिया, सोचा कोई कीड़ा मकोड़ा होगा। फिर बाहर जब निकलना चाहा तो महाराज उसने मगरमच्छ ने तो अंदर खींचा, हाथी बाहर खींचे। आपस में खींचातानी होती रही। घर के परिवार वाले इष्ट मित्र निकालने की कोशिश की, नहीं निकाल सके। बहुत समय हो गया। भागवत में लिखा 1000 वर्ष तक आपस में इस तरह से युद्ध चला। घर के परिवार के पत्नी बच्चे इष्ट मित्र सभी छोड़ करके महाराज भाग चले गए। यही दशा हमारी है। जब तक हम स्वस्थ रहते हैं, खूब कमा करके लाते हैं, तो घर के परिवार इष्ट मित्र सभी प्रेम करते, और जब अवस्था जर्जर हो जाती, बुढ़ापा हो जाता, तो घर वाले भी 4 पाई बाहर निकाल देते हैं। वहीं पड़ा रह रहा बुढ़ा, कहाँ पर गंदगी करता रहता। तो अंतिम समय जब कोई रक्षक नहीं दिखाई पड़ा तो उसने एक कमल का पुष्प लिया, भगवान को अर्पण किया। पढ़ो लिखो न जप कियो तप न कियो गजराज, रहमन फूल दिखाए के टेर लियो ब्रजराज। भगवान भक्त की रक्षा करने के लिए आए और ग्रह को मार करके अपने भक्त गजराज की रक्षा की। आगे समुद्र मंथन का प्रसंग, देवता और दैत्य दोनों भाई है परंतु विवाद रहता ही है। तो दोनों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया, अमृत निकलेगा। हमारे 14 रत्न निकले, 14वां रत्न अमृत निकला। धन्वंतरी भगवान लेकर के आए। दैत्य अमृत का कलश छीन करके भाग गए। देवता बेचारे दुखी हुए, भगवान की शरण गए। भगवान ने देवताओं के लिए मोहिनी रूप धारण किया और दैत्यों को छल करके देवताओं को अमृत पिलाया।
इसके बाद देवता दैत्यों में फिर घमासान युद्ध हुआ। दैत्य बेचारे मर गए, अंग भंग हो गए। गुरु शुक्राचार्य जी की शरण में गए। गुरु की शरण में जो जाता है महाराज सभी उसका कार्य सभी ठीक हो जाते हैं। उन्होंने यज्ञ करवाया, दान करवाया, पुण्य करवाया। दैत्य पर बलवान हो गए, स्वर्ग पर धावा बोल दिया। देवता सभी परेशान हुए, इधर उधर हुए। देवताओं की माता अदिति भगवान की शरण में गई, पयोव्रत किया। भगवान देवताओं का कार्य करने के लिए छोटे से रूप में, बावन रूप में प्रकट हुए और बलि का जहाँ पर यज्ञ चल रहा था नर्मदा किनारे, वहाँ पर पहुँचे। बलि ने उठकर स्वागत सत्कार किया और उनको दान देने के लिए कहा। 3 पैर पृथ्वी भगवान ने मांगी। एक पैर से भगवान ने जो है सारे भूलोक को नाप लिया, दूसरे पैर से स्वर्ग आदि लोक को, तीसरा पैर बलि के मस्तक पर रख करके पूरा किया। और बलि से कहा राज की व्यवस्था चलने दो। देवताओं के लिए स्वर्ग का राज दिया और दैत्यों के लिए सुतल लोक का राज दिया। और भगवान कितने भक्त वत्सल हैं कि बलि के पहरेदार बन करके आज भी सुतल लोक में भगवान नित्य दर्शन देते हैं। आगे शतव्रत नाम के राजा हुए दक्षिण में। महाराज प्रलय के समय भगवान ने मछली का रूप धारण करके, मत्स्य का रूप धारण करके उन्होंने जो ज्ञान का उपदेश दिया वो मत्स्य पुराण के नाम से जाना जाता है। यही शतव्रत नाम के जो राजा हुए, ये वर्तमान जो चल रहा 7वां वैवस्वत मनु, ये वैवस्वत मनु बने हुए हैं। और इनके वंश का विस्तार पूर्वक वर्णन सुंदर पावन कथा महाराज श्री आज अपनी अमृतमयी वाणी के द्वारा वर्णन करेंगे। तो आप लोग प्रेम से कथा सुने, अपने जीवन को सफल बनाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बोली श्री गणेश भगवान की जय, बोली श्री कृष्ण बलदेव की जय, बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोली श्री रुद्रगिरी महाराज की जय। सुदूत विद्या देते हैं सुब्रह्मा विष्णु महेश। जय विघ्न विनाशक हो, दुष्टों के त्रैसक हो। जय विघ्न विनाशक हो, दुष्टों के प्रभु दयावंत सब गणों के शासक हो। जय विघ्न विनाशक हो, दुष्टों के त्रैसक हो।
श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्णद्वैपायन व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजर्षि परीक्षित जी महाराज की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। श्री शौनक जी महाराज की जय। श्री नारद जी महाराज की जय। श्री गौड़ पादाचार्य स्वामी की जय। श्री गोविंदाचार्य स्वामी की जय। जगत गुरु श्री शंकराचार्य स्वामी की जय। शंकर भगवान की जय। चारों संप्रदाय की जय। श्री पंचावाहन अखाड़े की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। अपने अपने इष्ट देव की जय। बस्ती मैया की जय। नगर देवी की जय। वैष्णो देवी की जय। मनसा देवी की जय। अन्नपूर्णा देवी की जय। पुण्यागिरी देवी की जय। काली देवी की जय। चंडी देवी की जय। श्री केला मैया की जय। भारत माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। अयोध्यापति भगवान श्री राम की जय। श्री हनुमत लाल की जय। श्री लखन लाल की जय। श्री भरत लाल की जय। श्री शत्रुघ्न लाल की जय। श्री बलदाव जी महाराज की जय। श्री लीला विलास महाराज की जय। श्री दत्तात्रेय भगवान की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। सभी संत और भक्त भगवान की जय। श्री गिरिराज जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की। महापुराण भागवत निर्मल शुक्ल फल परमानंद सुधारसमय कल लीलारती रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण की। तले मल मथ नेत्रताप निवारण जन्म मृत्युमय भवो भय हारण सेवत सतत सकल सुख कारण तुम औषधि वर चरित गान की आरती अति पावन पुराण की। विषय विलास विमोह विनाशिन विमल विराग विवेक विकाशिन भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिन परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की। परमहंस मुनि मन उल्लासिन रसिक हृदय रस रास विलासिन अकिंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की। बोली
बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्णदेव व्यास जी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की राजर्षि परीक्षित जी महाराज की श्री सूत जी महाराज की श्री शौनक जी महाराज की श्री नारद जी महाराज की श्री गौड़ पादाचार्य स्वामी की श्री गोविंदाचार्य स्वामी की जगत गुरु श्री शंकराचार्य स्वामी की शंकर भगवान की चारों संप्रदाय की श्री पंचावाहन अखाड़े की अपने अपने माता पिता की अपने अपने गुरु महाराज की अपने अपने इष्ट देव की बस्ती मैया की नगर देवी की वैष्णो देवी की मनसा देवी की अन्नपूर्णा देवी की पुण्यागिरी देवी की काली देवी की चंडी देवी की श्री केला मैया की भारत माता की सत्य सनातन धर्म की अयोध्यापति भगवान श्री राम की श्री हनुमत लाल की श्री लखन लाल की श्री भरत लाल की श्री शत्रुघ्न लाल की श्री बलदेव जी महाराज की श्री लीला विलास महाराज की श्री दत्तात्रेय भगवान की श्री सदगुरुदेव भगवान की सभी संत और भक्त भगवान की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। ओम आकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओंकार निर्विकारं शंभो कैलाश वाले रक्षा करो हमारी दादाजी धूनी भाले। शंभो कैलाश डमरू बजाने वाले गंगा बहाने वाले बजाने वाले गंगा बहाने वाले भस्मी रमाने वाले काशी बसाने वाले रमाने वाले काशी बसाने वाले नंदी सवारी वाले सवारी मुरली सुनाने वाले ओंकार निर्विकारं शंभो कैलाश वाले रक्षा करो हमारी मुरली सुनाने वाले। शंभो कैलाश वाले रक्षा करो हमारी मुरली सुनाने मुरली सुनाने वाले गीता सिखाने वाले सुनाने वाले गीता सिखाने वाले गिरिवर उठाने वाले भक्तों को चढ़ाने वाले उठाने वाले भक्तों को चढ़ाने वाले माखन दिलाने वाले खुशियाँ बढ़ाने वाले ओंकार निर्विकारं शंभो कैलाश वाले रक्षा करो हमारी खुशियाँ बढ़ाने वाले। शंभो कैलाश
ओंकार निर्विकारम शंभो कैलाश वाले, रक्षा करो हमारी श्री दादाजी धूनी वाले। तो यहाँ पर मनु और मनवंतर, ये कथा सुखदेव जी सुना रहे परीक्षित महाराज को। ये सातवां जो वैवस्वत मनवंतर है, इसके विषय में परीक्षित महाराज ने जिज्ञासा प्रकट करी। तो सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, ये सत्यव्रत नाम के द्रविड़ देश के राजा मत्स्य पुराण संहिता श्रवण करने से इस सातवें वैवस्वत मनवंतर के मनु हैं, और इनका वंश सैकड़ों साल में भी पूरा नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम तुझे मुख्य वंश अनुवंश राजाओं के चरित्र जरूर कहेंगे। ये जो महाराज वैवस्वत मनु हुए, ये ब्रह्मा जी के जो मन से मरीचि हुए थे, उनसे मरीचि के पुत्र कश्यप हुए, और उनकी दक्ष पुत्री अदिति से विवस्वान सूर का जन्म हुआ। विवस्वान की संज्ञा नाम की पत्नी से श्राद्ध देव मनु का जन्म हुआ, इसलिए इनको वैवस्वत कहते हैं। और इनकी पत्नी जो श्रद्धा है, उनके गर्भ से 10 पुत्र हुए। वो मनु मननशील, मननशील किसको कहते हैं? पत्नी का अर्थ होता है शक्ति से। मननशील व्यक्ति जो होता है, उसकी शक्ति होती श्रद्धा, और श्रद्धा उसमें नहीं होती जो आदमी कमजोर होगा, कहीं से भी लूज होगा, श्रद्धा नहीं होगी। श्रद्धा उसी में होती है जो कहीं से भी लूज नहीं होता, पूर्ण रूप से जो मजबूत होता है, शक्तिशाली होता है, उसमें श्रद्धा होती है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है श्रद्धा का कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर है संयतेन्द्रिया। श्रद्धावान पात्र होता है ज्ञान का, उसके बिना ज्ञान नहीं ठहरता। और ये श्रद्धा आती कब है? तत्पर संयत इंद्रिया। तत्पर, कहीं भी कोई भी इंद्री कभी भी गड़बड़ नहीं करे, उसको कहते तत्पर। एक सेकंड विचार में कभी भी लूजिंग नहीं आती इंद्रियों में, उसके अंदर श्रद्धा होती है। और जो आदमी इंद्रियों का गुलाम है, स्वादों का गुलाम है, उसके अंदर श्रद्धा का मतलब क्या? श्रद्धा का एक संयुक्त श्रद्धा, सत्य को धारण करने वाली। श्रद्धा कोई अंधी चीज नहीं होती, ब्लाइंड फेथ नहीं होती। श्रद्धा सत्य को धारण करने वाली, जिसके अंदर सत्य धारण करने की शक्ति, उसके अंदर ही श्रद्धा है। जिसके अंदर सत्य को धारण करने की शक्ति नहीं, तो श्रद्धा कहां से आएगी? ये मननशीलता से आती है। हमने कथा सुनी, भूल गए, या कभी किसी ने याद दिला दी। मनन, मनन का अर्थ मनन, उस सब्जेक्ट को पकड़े रहे बुद्धि निरंतर, चलते फिरते, खाते पीते, हंसते सोते, जागते, रोते, तड़पते, बिलखते, जो कुछ भी क्रियाएं हैं वो सब करते हुए भी मननशीलता रहती है। कैसे रहती है? कि जैसे किसी आदमी को फांसी की सजा भूल जाए, वो नाचे गाए खिलाए कुछ भी पिलाओ, लेकिन उसको फांसी का जो डर है हमेशा बना रहता है, वो नहीं जाता नाचने गाने में भी। ऐसे ही मननशील के भीतर मनन चलता रहता है, वो सारे काम करता है, लेकिन भीतर मनन चलता रहता है। और कैसे? दूसरा उदाहरण लें, जैसे आजकल तो सब खत्म हो गया, बहू बेटी पहले पानी लाती थी कुएं से, तो पानी की गगरी पे गगरी होती थी, 1 2 3 तक होती थी। गगरी रखी हुई है सिर पे, रास्ते में सबसे बचती आ रही है, कोई सहेली मिल गई है, उससे रास्ते में बात करती आ रही है, और खड़ी होकर के भी बात कर रही है, लेकिन उसका ध्यान गगरी पर है। उससे बात भी ध्यान से कर रही है और गगरी पर भी ध्यान है।
तो ऐसे मननशील व्यक्ति होता है, जैसे जो गागर वाली होती है पनिहारिन, जैसे गगरी पर ध्यान भी रखती है, सारे काम भी करती है, ऐसे मननशील व्यक्ति मनन भी चलता है और सारे काम भी करता है। इनके 10 पुत्र हुए। पहले ये संतानहीन थे, तो इनके पुरोहित है वशिष्ठ। पुरोहित को उसको कहते हैं पुरो, पहले जो अपने से पहले अपने यजमान का हित साधन करे उसको पुरोहित कहते हैं। पुरोहित अपने आप को भी खतरे में डाल करके यजमान का हित करता है, वो है पुरोहित। पुरो पूरा हित, हल्का फुल्का एक आध बात नहीं, सारा पूरा हित करता है। तो ब्रह्मा जी ने इनको पुरोहिताई दी यहाँ की। इन्होंने कहा कि महाराज पुरोहित कर्म तो सबसे निकृष्ट होता है, क्योंकि इसमें जो यजमान है उसके लिए यज्ञ करो, आशीर्वाद दो। अब तुम किसी को आशीर्वाद दे रहे हो, यजमान है वो तुम्हारा पुरोहित हो, तो आशीर्वाद तो दिल से देना पड़ेगा। आशीर्वाद जिसको दोगे उसके पाप तुम्हें झेलने पड़ेंगे और तुम्हारी तपस्या उस पर जाएगी, तभी तो आशीर्वाद फलित होगा। तो यजमान पुण्य को खाता है, पाप को बांट देता है। सबसे घनिष्ठ निकृष्ट कर्म है ये, मैं नहीं करूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा सुनो, इनके वंश में भगवान का रामावतार भी होगा। वशिष्ठ जी ने कहा तो उस लालच से मैं ये पुरोहिताई स्वीकार करता हूं। बोलिए श्री वशिष्ठ जी महाराज की। राम के दर्शन हैं, और जिस खानदान में राम का ही अवतार होगा तो उसमें पुण्य ही पुण्य होंगे, पाप का तो कोई सवाल ही नहीं। तो इनकी कोई संतान नहीं थी। इन्होंने अपने पुरोहित वशिष्ठ जी से पुत्र के लिए कहा, लेकिन महारानी की इच्छा थी कि पुत्री हो। वशिष्ठ जी ने महारानी की बात को मान लिया, पुत्री हुई। महाराज ने कहा महाराज पुत्री और पुत्र एक ही हैं, लेकिन राजगद्दी चलाने के लिए पुत्री नहीं पुत्र चाहिए। उन्होंने उनका लिंग परिवर्तन कर दिया, वो राजकुमार हो गया। उसका नाम सुद्युम्न रखा गया। और एक बार जंगल में शिकार के लिए गया तो वहाँ शंकर और पार्वती जी क्रीड़ा करते थे। तो वहाँ उनको ऋषि मुनि मिलने के लिए आते, पार्वती जी को दिक्कत होती थी। उन्होंने शंकर जी से कहा, शंकर जी ने उस जंगल में श्राप दे दिया कि जो यहाँ आएगा वो स्त्री बन जाएगा। अब ये सुद्युम्न उस जंगल में गए तो स्त्री बन गए, घोड़े घोड़ी बन गए, और जितने भी साथी थे सबके सब सुंदर सुंदर स्त्रियां बन गए। वहाँ जंगल में थोड़ी दूर निकल करके अब जो बृहस्पति देवगुरु हैं उनकी पत्नी का चंद्रमा ने अपहरण कर लिया था। चंद्रमा नक्षत्रों के अधिपति हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। अब मंत्री तो ऐसे ही होते हैं, चरित्रहीन होते हैं, मनमाने होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर कोई भय तो होता नहीं। गुरु की पत्नी का ही अपहरण कर लिया जबरदस्ती, और जबरदस्ती गुरु की पत्नी को रखा अपने यहाँ। तो बहुत कुकर्मी होते हैं ये मंत्री वगैरह। और बृहस्पति ने बहुत कहा नहीं लौटाई, फिर युद्ध हुआ, फिर राजीनामा हुआ। तो राजीनामा में पत्नी लौटाई गुरु की। बृहस्पति जी ने देखा कि ये गर्भिणी है। उन्होंने कहा अरे दुष्ट स्त्री, तू इस गर्भ को त्याग दे। वो गर्भ करीब करीब था, उसने गर्भ को त्याग दिया। गर्भ को त्यागा तो वो बच्चा बहुत तेजस्वी था, बहुत भाग्यशाली था, लक्षणों से युक्त था, शुभ लक्षणों से। उस बच्चे को देख करके बृहस्पति जी की भी नीयत फिर गई और चंद्रमा की भी नीयत फिर गई। बृहस्पति दावा करने लगे कि मेरी पत्नी से हुआ, मेरा पुत्र है। चंद्रमा ने कहा कि मेरे पास में रही थी, मेरा पुत्र है। तो पत्नी स्त्री को हमारे शास्त्रों में क्षेत्र माना जाता है। खेत, खेत का जो फसल है वो मालिक की मानी जाती है। तो बृहस्पति का पक्ष था कि मैं इसका पति हूं, मेरा पुत्र है। चंद्रमा ने कहा कि लेकिन उस खेत का करने वाला
कोई हो तो जिसके अधिकार में होता है वो उसका जायज मालिक होता है। इसमें मेरा पुत्र है। पंचायत चलती रही, कोई हल नहीं निकला। काफी वक्त गुजर गया ऐसे ही। उस बच्चे ने अपनी मां से कहा, अरे दुष्टे तू क्यों नहीं बताती मैं किसका हूं? तो तारा ने इशारा किया चंद्रमा की तरफ, इसलिए वो पुत्र चंद्रमा को दे दिया गया। और जो देवताओं से महीनों तक पंचायत नहीं सुलझाई गई, वो बच्चे की एक ताड़ना ने सुलझा दी। इतना बुद्धिमान वो, जानता था कि मां जानती है किसका हूं मैं, किसी को क्या पता किसका हूं। तो उसका नाम बुद्धिमान होने से बुद्ध रखा गया, परीक्षित।